हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा क्लास 12th के जेडब्ल्यू मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से 100% क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। मुझे लगता जो स्टूडेंट को एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताऊंगा, उसके कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। वो टॉपिक ज्यादा करके जाना, क्योंकि वहीं से 100% क्वेश्चन आते हैं जेडब्ल्यू मेंस के। ओके, तो मैंने जो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स लिखे, ओके, खाली 12th के चैप्टर लिखे, 11वीं के नहीं लिखे, बट ओनली 12th के चैप्टर लिखे। 12th के मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे। तो मुझे लगता है कि आप इस पे ध्यान देना। टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक वाइज आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, तो 100% आपका स्कोर मस्त स्कोर होगा। मतलब कि भाई टेंशन नहीं रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी कैसा है, टाइम कम है और आपको लग रहा है क्या पढ़ो, तो इसलिए मैं कुछ आइडियाज दूंगा आपको, जिससे आपको क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स है उसमें से आपको 100% कवर अप हो जाए और कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटा, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, आपको मैं बता दूं बेटा, इसमें से मैंने जिसने प्रीवियस में चेक किया है, तो हर बार अगर आपको देखा जाता है तो रिपीट मतलब टॉपिक जो हो रहा है, तो मुझे लगता है सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म ज्यादा होता है और 100% इस बार भी पैरामीट्रिक फॉर्म आ सकता है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है बेटा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। पैरामीट्रिक में ही हायर ऑर्डर रहता है, या डबल डेरिवेटिव ऐसा भी आ सकता, या प्रूफ करो। मतलब जैसे कि कोई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सो ऑन डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू देखिए इज इक्वल टू कुछ वैल्यू पूछी जाती है। ओके, उसको हायर ऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां से भी क्वेश्चन चांसेस है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये तीन टॉपिक भी अच्छे से कर लो। इसके साथ साथ आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता। इन टॉपिक को छोड़ के इस साल दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी। ओके, तो कंपलसरी आप याद रखो, इसी में से आपका 100% जेडब्ल्यू का क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, यदि एक आने दो, दो आने दो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टॉपिक। दूसरा टॉपिक है एओडी। एओडी में देखो बेटा, मैक्सिमम मिनिमम पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम में क्या पढ़ना है, तो वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करो। ओके, या फिर वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ मैक्सिमा कौन हो रहा, मिनिमम कौन हो रहा, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन पे ना, उस पे ज्यादा ध्यान रखना, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये अगर मैक्सिमा मिनिमा मिस हुआ तो ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आता, नहीं तो वही क्वेश्चन आपको ज्यादा करना है। तो मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक एकदम परफेक्ट करो। ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ऐसा नहीं कि मत करो, बट ज्यादा से ज्यादा फोकस मैक्सिमा मिनिमा पे करना है, वहीं से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक नंबर 3, 3D। 3D तो देख लो बेटा, 100% शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है हर बार। ओके, और कई बार क्या होता है, स्क्यू लाइंस या फिर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, नहीं तो फिर इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल के भी है, फिर पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये टॉपिक पे भी ज्यादा फोकस करना, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल में देखो बेटा, most important homogeneous equation and linear differential equation, that is called IF। IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यही क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दोनों टॉपिक पे फोकस करो। फिर एक आना करते हो तो ऑर्डर और डिग्री, उसमें थोड़ा ध्यान रखना, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री। उसके बाद अगर आप इसमें एक्स्ट्रा देखना चाहते हो तो वेरिएबल सेपरेबल करके उसका इंटीग्रल करके वैल्यू पुट करना, वहां से भी आ सकता है। तो बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो टॉपिक पे ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा बेटा इंटीग्रल। इंटीग्रल में मैंने खाली दो फॉर्मूले लिखे यहाँ पे। सर ऐसे कैसे, इंटीग्रल तो इतना बड़ा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनडेफिनेट पूरा का पूरा करना है प्रॉपर्टी के साथ। साथ प्रॉपर्टी पता है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टोटल 7 प्लस 3 10 प्रॉपर्टी। ये 10 प्रॉपर्टी छोड़नी नहीं चाहिए। 10 के थ्योरम की जो है वो पूरी प्रॉपर्टी कर लो, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रल का जो इनडेफिनेट है वो पूरा का पूरा परफेक्ट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उस पर ध्यान रखना। ओके, तो डेफिनेट से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे। डेफिनेट से ये प्रॉपर्टी पे ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मुझे लगता है इस प्रॉपर्टी पे आ सकता, दो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पे भी आ सकता है। ओके, और उसको छोड़ के अगर डेफिनेट में पूछेंगे तो मॉड वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन पे भी ज्यादा फोर्स हो सकता है, तो आने के चांसेस है। इसलिए इनडेफिनेट पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेस है, वो एक चैप्टर करेंगे तो बाकी दो चैप्टर उसी के ऊपर डिपेंड है। ओके, और इसके साथ साथ एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट है, एरिया अंडर कर्व का एक क्वेश्चन रहेगा,
उसके लिए उसका थोड़ा सा मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, ये टॉपिक के ऊपर के जो भी क्वेश्चन है वो पूरे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा से ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पक्का ही क्वेश्चन रहेगा गारंटी के साथ, ओके। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी पढ़ लेना, ठीक है। मैट्रिसेस में इनवर्स और एडजॉइंट पे फोकस करो, ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आता या फिर a की पावर n या वहां से आ सकता। तो मुझे लगता 199% जो है इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो रिक्वेस्ट है इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर। वेक्टर में देखो बेटा ज्यादा से ज्यादा एंगल बिटवीन टू वेक्टर या फिर कोलिनियर, कोप्लानर या फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड नहीं तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है मैंने मेरे हिसाब से निकाले स्टडी करके कि एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकते हैं, तो ये टॉपिक कर लो। मुझे लगता है आपके 10 से 12 के आसपास क्वेश्चन कवर हो जाते। इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के, ठीक है। 11th के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, पहले 12th वाले टॉपिक पूरे कवर कर लो। आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास अभी 2-2.5 महीने टाइम है, तो उसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट है एक भी मिनट वेस्ट ना करते हुए जितने मैंने टॉपिक बताया उन टॉपिक पे PYQ अच्छे से कर लो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना, मेंस प्लस एडवांस के भी कर लेना, दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलो थैंक यू।